नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भारत की सबसे कम उम्र की कवयित्री माया गोस्वामी की साहित्यिक यात्रा। भारत की सबसे कम उम्र की कवयित्री के रूप में अक्सर कृष्णा सोवती का नाम लिया जाता है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपनी कविताओं की शुरुआत की थी। लेकिन आज हम एक ऐसी युवा कवयित्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया है और अपनी पुस्तक का विमोचन भी किया है। इस कवयित्री का नाम है माया गोस्वामी। उनके माता का नाम श्रीमती गीता देवी और उनके पिता का नाम श्री रमेश गिरी है, जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गुरूर ब्लॉक के लोहार चोरा गांव से है। उनकी किताब संघर्ष नाम से प्रकाशित हो चुकी है। हाल ही में आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुक्ता मिश्रा ने साहित्यकारों के समाज में भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभिन्न पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जिसमें लेखक किरदार दत्त मिश्रा के आत्मकथा लता और वृक्ष का नाता भी शामिल थी। कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड पत्रकार एवं साहित्यकार समिति द्वारा किया गया। मुक्ता मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में साहित्य साधना की कठिनाई और साहित्यकारों की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नई दिशा देते हैं और उनकी सृजनात्मकता उन्हें सदैव अमर बनाती है। लेखक केदार दत्त मिश्रा की आत्मकथा लता और वृक्ष का नाता के माध्यम से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा, संघर्ष और उपलब्धियों को शब्दों में पिरोया है। मुक्ता मिश्रा ने बताया कि यह पुस्तक पाठकों के लिए केवल एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करती है और मार्गदर्शन भी करती है। कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर बड़सीला ने किया और इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी उपस्थित थे। इनमें डॉक्टर गजेंद्र बटोही, डॉक्टर हेमचंद दुबे, साहित्यकार रतन सिंह किरमोलिया, मोहन जोशी, पूर्व प्रधानाचार्य नंदन सिंह अलमिया, मोहन आनंद मिश्रा, सदन मिश्रा, अनिल मिश्रा, मुकुल मिश्रा, डॉक्टर गिरीश अधिकारी, ओम प्रकाश फुलारा और रजनी बाला शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित पुस्तकों का विमोचन किया गया: संघर्ष काव्य संकलन माया गोस्वामी, बाकई गद्य व काव्य संकलन मोहन जोशी, लता और वृक्ष का नाता आत्मकथा केदार दत्त मिश्र, मन की आवाज काव्य संकलन भारत भूषण। माया गोस्वामी की पुस्तक संघर्ष विशेष रूप से चर्चा का विषय रही। इस काव्य संकलन में उन्होंने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच संघर्ष की कहानियों को संकलित किया है। उनकी कविताएं और लेखन उन संघर्षों की गहराई को उजागर करते हैं जिनसे वह और उनके साथी गुजरे हैं। संघर्ष पाठकों को एक नई प्रेरणा और साहस प्रदान करती है, जो जीवन के उतार चढ़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। माया गोस्वामी ने मेरा हक मेरा देश न्यूज एजेंसी को बताया कि आज जो सफलता उन्हें मिली है, उसका पहला काव्य संकलन संघर्ष के रूप में प्रकाशित हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का और GIC लोहार चोरा का सहयोग रहा है। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चोरा में हिंदी की अध्यापिका आदरणीय श्रीमती रजनी बाला जी का असीम सहयोग और प्रधानाचार्य हरेंद्र सिंह रावल जी द्वारा दी गई प्रेरणा का भी धन्यवाद किया। इसके साथ ही सुमित्रा नंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ में हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद दुबे जी का भी आभार व्यक्त किया। इसके अलावा माया गोस्वामी को उनके स्कूल मैम रंजनी बाला जी द्वारा समर्थन मिला, जो GIC लोहार चोरा में है। यह समर्थन माया गोस्वामी की साहित्यिक यात्रा और संघर्ष को मान्यता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार इस कार्यक्रम ने साहित्य की अनमोल धरोहर और साहित्यकारों के योगदान को सम्मानित करते हुए एक सारग भीत मंच प्रदान किया। क्योंकि उन्होंने मुझे हर रास्ते पर हर कदम पर सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद। अभी मैं भी BA फाइनल की हूँ। मैं अभी थोड़े महीने मेरे रिजल्ट आए हैं और वहाँ के टीचर हैं आदरणीय चुबे सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सहयोग किया और उसके साथ साथ बहुत बहुत बड़ा योगदान है जोशी सर का। बहुत बहुत सहयोग किया आपने और 7 बजे कीर्ति पटल पर जुड़ती हूँ उनके साथ, बहुत अच्छा अनुभव मिलता है। तो जो एक संघर्ष मेरी कविता निकली है, मैंने इसमें संघर्ष इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि मेरी सारी कविताएं जीवन के उन तथ्यों को प्रेरित करती हैं जो हमें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक संदेश देती हैं।
और जिनका हर एक टाइटल है, जैसे कि जिंदगी पे लिखी है, अपने गुरु पर लिखी है, और दुख जीवन जो हमारा जीवन है, जब जिंदगी है, जिंदगी में दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो हमें किस तरह दुख का सामना करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसीलिए मैंने टाइटल संघर्ष रखा। ज्यादा कुछ न बोलते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसी के साथ छोटी सी कविता। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।